ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है शिव भक्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा खुशी ही रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के भी 2 ही पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उसमें से जो खूदी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को साफ किया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और वो अपने घर चावल की खुदी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाने लगी। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, आप कौन हैं? तब बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटाफट दरवाज़ा खोला और पूछने लगी, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुदी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप इसे खाएंगी? अब बूढ़ी अम्मा कहने लगती है, हाँ मैं क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को दे देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद कर बूढ़ी उठती है और बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में तो बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप इधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं भड़बड़ करूँ या छरछर करूँ? दुखिया नींद में थी तो वो कहने लगती है, माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी ही देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ साफ कर लीजिए। सुबह होती है तो दुखिया को यह सब अपने सपने जैसा लगता है कि वह सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों में तो सोने का पानी गिर रहा है, यह क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसे साफ करना होगा। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूत वाहन की कृपा है जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दे गए। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है
और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो नापना ज़रूरी होगा। इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि वो जो भी नापेगी वह थोड़ा सा उसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है, और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसे उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा मिलता है। सुखिया सोचने लगती है कि उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि वह सोना कहाँ से आया। अब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया है कि तुम तराजू मंगाई हो नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में तो लालच आने लगा कि वह दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन कैसे आ गया। अब अगले जिउतिया में मैं खुदी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जिउतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन की कोई भी कमी नहीं थी। सुखिया जिउतिया के दिन चावल फटक कर साफ करके साफ चावल फेंक देती है और खुदी को अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लेती है और वही खाने में बनाती है। सुखिया खा पीकर पूजा करने के बाद सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी औरत आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुखिया उसका इंतजार तो कर ही रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुदी का चावल और डंठल की साग बनाया है। बूढ़ी औरत बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। सुखिया परोस कर ले आती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर में नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद फिर बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि मैं बड़बड़ करूँ या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सर पे साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा मिलता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है, बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली थी। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और साग का डंठल परोसा था। घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए ये तुम्हारे साथ हुआ। वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।